हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं हूं मैंडी और आज बात करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा हाईक्रॉस ZX ऑप्शनल और इस रिपैच वर्जन ऑफ टोयोटा हाईक्रॉस मारुति सुजुकी इन्विक्टो को। इसमें आपको क्या नहीं मिलता है जो आपको टोयोटा हाईक्रॉस में मिलता है, और इसी के साथ साथ इसकी जो प्राइस कंपैरिजन है। पहले ही मैं बता दूं कि मारुति सुजुकी इन्विक्टो को जो प्राइस है वो आपको थोड़ी सी कम पड़ने वाली है कंपेयरिंग विद टोयोटा हाईक्रॉस। बट इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिसिंग है जो आपको टोयोटा हाईक्रॉस में मिलती है, उसकी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो डिटेल व्लॉग है जो आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। बट यहाँ पर आज के वीडियो में हम ओनली कंपैरिजन करने वाले हैं कि जो भी फीचर्स आपको टोयोटा हाईक्रॉस में मिलते हैं वो आपको इसमें क्या नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कीज़ की। ओवरऑल तो इसमें आपको सेम कीज़ मिलते हैं जैसे आपको टोयोटा हाईक्रॉस में मिलती है। ओनली यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी बैजिंग मिलती है, मेटल की इसमें आपको मिलती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक बटन मिलता है एंड टेलगेट ओपनर जो है वो बटन मिलता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलती है जो इलेक्ट्रिकली ओपन एंड इलेक्ट्रिकली क्लोज होती है। वन टच ओपन वन टच क्लोज, जिसको हम टेलगेट से भी कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, इन कंप्लीट हाइब्रिड EV वर्जन मिलता है। हालांकि कंपनी इस गाड़ी की माइलेज क्लेम कर रही है 23 to 24 किलोमीटर्स या 22 to 23 किलोमीटर्स की, बट इतनी माइलेज आपको मिलती है कंप्लीट हाइब्रिड कार्स में। सो कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो ब्लैक ग्लॉस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 लाइन्स मिलते हैं क्रोम एलिमेंट्स में। सेंटर में मारुति सुजुकी बैजिंग है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा प्लेस्ड है, इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है, सेम एज टोयोटा हाईक्रॉस ZX ऑप्शनल। यहाँ पर जो ग्रिल डिज़ाइन है उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में अगेन आपको ग्रिल डिज़ाइन मिलते हैं। यहाँ पर अगेन क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर नंबर प्लेट प्लेसमेंट है। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। जो LED हेडलाइट सेटअप है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर आपको नेक्स्ट साइड डिज़ाइन में LED सेटअप मिलता है। यहाँ पर DRS मिलते हैं, 3 पॉइंट DRS। यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं LED में। यहाँ पर अगेन पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लैक ग्लॉस या पियानो ब्लैक कलर में एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टोइंग प्लेसमेंट है, बट यहाँ पर फ्रंट में जो मिसिंग है मेन 2 चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स नहीं है मारुति सुजुकी इन्विक्टो में, और उसी के साथ साथ जो सेफ्टी फीचर है जो ADAS लेवल 2 आपको टोयोटा हाईक्रॉस में मिलता है वो आपको यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर पूरा आपका जो बम्पर है, रेडिएटर ग्रिल है वो ब्लैंक है। फिलहाल इसका जो एक्चुअल बम्पर है वो ड्यूअल टोन में मिलता है। यहाँ पर क्लाइडिंग मिलती है सिल्वर मैट में, और जो बम्पर है वो बॉडी कलर एंड सिल्वर मैट या ब्लैक ग्लॉस कुछ ऐसे आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। सो जो हेडलाइट्स है इसकी वो आपको ऑटोमेटिक मिलती है। फिलहाल जो वाइपर्स है वो आपको मैनुअल मिलते हैं। सो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स ऑप्शन अवेलेबल है। जेटा प्लस में आपको 7 and 8 सीटिंग ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं, और जो 8 सीटर है उसमें आपको कंप्लीट एक सीट मिलती है। हालांकि ये जो वेरिएंट है ये है अल्फा प्लस, जो टॉप एंड वेरिएंट है मारुति सुजुकी इन्विक्टो में। सो ओवरऑल जो डायमेंशंस है गाड़ी की वो सेम है। सो साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉयज मिलते हैं। हालांकि आपको टोयोटा हाईक्रॉस जो है उसमें आपको 18 इंचेस के एलॉयज मिलते हैं। यहाँ पर मारुति सुजुकी बैजिंग के सेंटर में टायर प्रोफाइल है 215 60 R17। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं इसमें आपको, सेम एज टोयोटा हाईक्रॉस, और फ्रंट में मिलते हैं मैकफर्सन सस्पेंशन एंड टॉर्शन बीम सस्पेंशन जो है वो रियर में मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पूरी गाड़ी के बॉडी पे क्लाइडिंग मिलती है। जो फ्रंट एंड रियर बम्पर पे जो क्लाइडिंग है वो आपको सिल्वर कलर में मिलती है, और जो साइड प्रोफाइल में जो क्लाइडिंग है वो आपको ब्लैक मैट कलर में देखने को मिलती है। जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो आपका जो है वो ठीक मारुति सुजुकी बैजिंग के नीचे है कुछ ऐसे, और जो साइड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के जो 2 कैमरा है वो आपको ORVM के ठीक नीचे मिलते हैं कुछ ऐसे। ORVM आपको जो है बॉडी कलर में मिलता है विथ टर्न इंडिकेटर। इलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। डोर ओपनिंग हैंडल्स पे आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ओनली ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल्स पे आपको की स्लॉट मिलता है। नो रिक्वेस्ट सेंसर एट ऑल। यहाँ पर अगेन क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे। A पिलर बॉडी कलर में मिलता है, B पिलर ब्लैक मैट कलर में, एंड जो C पिलर है वो अगेन ब्लैक मैट या जिसके साइड में आपको ग्लास मिलता है। सो ये जो क्रोम एलिमेंट है डोर हैंडल्स पे, ये आपको चारों डोर हैंडल्स पे मिलेंगी। सो यहाँ पर जो है वो रियर टायर प्रोफाइल सेम है, डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड टॉर्शन बीम सस्पेंशंस मिलते हैं। सो यहाँ पर गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको सेम शार्क फिन एंटेना जो है वो टॉप पे मिलता है। इवन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है। यहाँ पर हाई माउंट टेल लाइट है। यहाँ पर रियर डिफॉगर और रियर वाइपर मिलता है, और जो रियर वाइपर वॉशर है वो यहाँ पर हिडन प्लेस्ड है। यहाँ पर क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है। जो रियर प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट सेम है टोयोटा हाईक्रॉस की तरह ही। यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी बैजिंग मिलती है। नंबर प्लेट प्लेसमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर जो टेल लाइट असेंबली है उसमें आपको जो ब्रेक लाइट है वो ओनली LED में मिलती है। फिलहाल जो टर्न इंडिकेटर एंड जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग है, बिकॉज दिस इज़ द कंप्लीट हाइब्रिड
व्हीकल। सो यहाँ पर इन्विक्टो की बैजिंग है, जो गाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी इन्विक्टो। यहाँ पर नंबर प्लेट प्लेसमेंट है। इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, रियर पार्किंग कैमरा, वो यहाँ पर प्लेस्ड है। पार्किंग सेंसर्स बम्पर पर है, यहाँ पर इसके रिफ्लेक्टर्स प्लेस्ड है। सो इसकी जो टेल गेट है उसको हम ओपन करते हैं। सो जब टेल गेट ओपन होती है, जो प्रोसेस है उस टाइम आपको बीप बहुत सुनाई देगा, जब तक कंप्लीट टेल गेट जो है वो ओपन नहीं होती है। सो जब कंप्लीट टेल गेट ओपन होगी तब उसका जो बीप है वो बंद होगा। यहाँ पर 249 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। अगेन इसके नीचे भी थोड़ी सी आपको स्पेस देखने को मिलती है। ऑल जो 6 हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। एक्चुअली इसमें आपको 7 हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर जो हेडरेस्ट है वो एक्चुअल में यहाँ पे होता है, जब काम में नहीं है तो उसको हम निकाल के यहाँ रख सकते हैं। हालांकि जो थर्ड रो है वो 50:50 स्प्लिट में मिलता है, और जो सेकेंड रो है उसमें आपको कैप्टन सीट्स देखने को मिलती है। अगर हम थर्ड रो को डाउन करें तो हमको अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस मिल सकती है, जहाँ पर हमारे जो लगेज बैग्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी में फिट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसमें इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है जो बूट के लिए है। इसमें आपको बूट में जो मिसिंग है वो हुफर्स है। जो म्यूजिक सिस्टम स्पीकर है, इसमें आपको जो हुफर्स मिलते थे टोयोटा हाई क्रॉस में, यहाँ पर प्लेस होती थी, वो आपको इसमें नहीं मिलते हैं। फ़िलहाल रियर में भी आपको जो एडास जो सेफ एग्जिस्ट या जो सेंसर्स मिलते हैं वो भी आपको इसमें नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पर इसमें आपको वाटर होल्डर स्पेस मिलती है दोनों तरफ, और वहाँ पर 12 चार्जिंग पॉइंट मिलता है। इसी के साथ साथ थर्ड रो के लिए इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। सो टेल गेट क्लोज करने के लिए सिंपली इस बटन को प्रेस करना है। जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली क्लोज हो जाएगी लाइक दिस। सो यहाँ पर नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन भी है, जो आपको गाड़ी में मतलब टोयोटा हाई क्रॉस में भी मिलता है। सो अभी बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स और जो डोर इंटीरियर उसकी। सो यहाँ पर आपको जो सनब्लाइंड है वो भी आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है, वो आपको सेम यहाँ पर भी मिलता है। डोर ओपनिंग हैंडल क्रोम में है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल है। यहाँ पर गोल्डन फिनिश दिया गया है, जो आपको टोयोटा हाई क्रॉस में सिल्वर में मिलता है। यहाँ पर सॉफ्ट टच फिनिश है। यहाँ पर डोर पॉकेट्स है, वाटर होल्डर स्पेस है, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर है, पावर विंडो अप डाउन बटन है। यहाँ पर कैप्टन सीट्स है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो नहीं मिलते हैं। हालांकि इसमें और एक जो चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर एक्सटेंडेड आपको जो अंडर थाई सपोर्ट मिलता है वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर पूरा आपको मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल जो टोयोटा हाई क्रॉस है उसमें आपको जो सेकेंड रो सीट्स है कैप्टन सीट्स, उसमें आपको हीटेड फीचर मिलता है, जो आपको इसमें नहीं मिलता है। फिलहाल यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो सेंटर वाली ट्रे है वो आपको सेम टोयोटा हाई क्रॉस में ऐसे ही मिलेगी, जो जिसको हम डाउन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस बटन, और यहाँ से वे हो जाएगा थर्ड रो के लिए कुछ ऐसे। सो यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेस मिलती है एंड ड्यूअल कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन सीट सेपरेटेड है, तो इसलिए जो पैसेंजर्स बैठेंगे उसके लिए यहाँ पर जो है वो आर्मरेस्ट होने वाला है। सो ये जो है वो थर्ड रो है, जहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर मिलते हैं। एसी वेंट्स जो है वो यहाँ पर ऊपर में मिलते हैं दोनों तरफ, और एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो सेम है टोयोटा हाई क्रॉस। अगेन यहाँ पर एसी वेंट्स है सेकेंड रो के लिए। यहाँ पर इसकी जो है वो इल्यूमिनेशन है, उसको हम ऑन ऑफ कर से यूजिंग दिस बटन। अगर पूरे गाड़ी की इल्यूमिनेशन ऑफ करनी है तो उसके लिए बटन जो है वो वहाँ पर है, जो ऊपर ड्राइवर के पास जो कंट्रोल्स है वहाँ पर। अगर इंडिविजुअली इसको ऑन करना है तो उसके लिए बटन यहाँ पर है। यहाँ पर सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स विद हुक है। उसी के साथ साथ इसमें आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स के लिए। जो रियर पैसेंजर्स है उनके लिए जो क्लाइमेट कंट्रोल उसके बटन से यहाँ पर, यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो एसी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, फैन स्पीड एंड जो एम्बिएंट लाइटिंग है ओवर हियर। सो इसमें आपको सेम एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो आपको टोयोटा हाई क्रॉस में मिलती है। अगेन यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर सेम मिलता है, ड्यूअल सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स। अगेन यहाँ पर स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती है विद दी सीट पॉकेट्स एंड हुक ऑन दी को ड्राइवर सीट बैक। अगेन ड्राइवर सीट बैक पे भी आपको सीट पॉकेट्स मिलती है। सो अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट कंसोल में आपको और क्या फीचर्स मिसिंग है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इसमें नहीं मिलते हैं। सो फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डोर इंटीरियर में ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक बटन मिलते हैं डोर्स के लिए। यहाँ पर पावर विंडो जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। तो उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ एक कैसे होता है। सबसे पहले सीट्स को आगे लेते हैं। इसमें आपको सीट्स में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स तो मिलती है जैसे टोयोटा हाई क्रॉस में मिलती है। सो गाड़ी ऑन हो चुकी है EV मोड में। इसमें आपको कंप्लीट हाइब्रिड मोड जैसे मिलता है EV मोड। हैज़ार्ड लाइट्स बंद करते हैं और जो DRLs है उसको भी बंद करते हैं। सो यहाँ पर इसको अगर फोल्ड करना है सो लाइक दिस, तो ये जो बटन है इसको
हम अगर प्रेस करेंगे यहाँ पर नीचे तो ये जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, अगर ऑपोजिट वे में प्रेस करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर मेमोरी सीट्स के कंट्रोल मिलते हैं जो ओनली ड्राइवर सीट के लिए। यहाँ पर डोर ओपनिंग हैंडल है, यहाँ पर डोर पॉकेट्स मिलते हैं, बॉटल होल्डर स्पेस, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर यहाँ पर है। यहाँ पर इसका फ्यूल लिड ओपनर है, यहाँ पर इसका फ्रंट बॉनेट ओपनर है। इसी के साथ साथ नीचे आपको एक्सीलेटर एंड ब्रेक मिलता है एंड प्रॉपर डेड पेडल मिलता है। यहाँ पर हेडलाइट लेवलर, यहाँ पर टेलगेट ओपनर है। इवन यहाँ पर भी एक बॉटल होल्डर मिलता है ठीक एसी वेंट के नीचे। यहाँ पर गोल्डन टच देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड एसी वेंट है, यहाँ पर डिफॉगर है, यहाँ पर अगेन ट्विटर स्पीकर मिलता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, मारुति सुजुकी बैचिंग इन द सेंटर। यहाँ पर एयरबैग इंस्टॉल्ड है, वहाँ पर भी एयरबैग इंस्टॉल्ड है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं जिसमें आपको साइड एंड कर्टन एयरबैग्स भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है, उसकी कंट्रोल्स यहाँ पर है। यहाँ पर जो है वो फ्यूल गेज है, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर गेज है। यहाँ पर टेकोमीटर है, चार्ज, इको एंड पावर। जब चार्ज पे होगी आपका जो बार है वो चार्ज पे होगा तो आपकी जो गाड़ी है वो ईवी मोड पे होने वाली है। इसके अंदर ही अंदर और एक डिस्प्ले बनी हुई है जहाँ पर फ्यूल वार्निंग, ओडोमीटर वो सब आपको दिखाएगी। फिलहाल जो गाड़ी है वो ऑन हो चुकी है फ्यूल में अभी। यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग भी आ रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आएंगे, यहाँ पर टाइम दिखाएगी और नेसेसरी बहुत सारे वार्निंग्स इंडिकेशंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें मिलते हैं, पैडल शिफ्ट अप एंड पैडल शिफ्ट डाउन। यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है, यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल है। इसी के साथ साथ इसमें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर सिल्वर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील पे जो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील है उसके लॉक्स यहाँ पर है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है वो बहुत ही प्रीमियम है, हालांकि इसमें आपको ऊपर में जो पार्ट है वो हार्ड प्लास्टिक का मिलता है और ये जो पूरा पोर्शन है वहाँ से यहाँ तक वो आपको सॉफ्ट टच पे मिलता है। यहाँ पर अगेन एक स्ट्रिप मिलती है सिल्वर मैट कलर में। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलता है, यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। एक बड़ी सी इंफोटेनमेंट सेम साइज जो आपको टोयोटा हाईक्रॉस में मिलती है वही आपको इसमें मिलती है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई जैसे सभी फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर उसके इंडिकेशंस भी आ रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर फिजिकल बटन है, वॉल्यूम डाउन, अप, होम एंड वॉइस रिकॉग्निशन। उसी के साथ साथ बैक एंड पावर बटन। यहाँ पर सेंटर एसी वेंट्स है, यहाँ पर हैजर्ड लाइट बटन है। हालांकि जो साइड एसी वेंट्स है ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए उसमें आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिलता है, बट यहाँ पर सेंटर एसी वेंट्स में सिल्वर एलिमेंट देखने को मिलता है जो सेम है टोयोटा हाईक्रॉस में आपको यही मिलता है। यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पर वेंटिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं को ड्राइवर एंड ड्राइवर सीट का। यहाँ पर स्ट्रिप्स जो है वो बटन्स है, लाइक यहाँ पर फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसी डायरेक्शन, रियर डिफॉगर और यहाँ पर रियर एसी यहाँ से होगा, यहाँ से टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से एसी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। रियर एंड फ्रंट एंड रियर डिफॉगर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर एसी ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर एसी को ऑटोमेटिक मोड पे ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पर पूरा जो है वो इलेक्ट्रिक ब्रेक एंड जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है उसके कंट्रोल से। यहाँ पर पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में मैनुअल गियर शिफ्टिंग होने वाली है। यहाँ पर 360 डिग्री व्यू बटन है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो फ्रंटल व्यू है कुछ ऐसे, और उसी के साथ साथ जो 360 डिग्री व्यू है वो राइट साइड में आ रहा है। ORVMs के अगर हमको व्यूज़ चाहिए तो उसके लिए हमको यहाँ पर लाइक टच बटन्स है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड ORVM, यहाँ पर जो है वो राइट साइड ORVM की व्यूज़ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड बटन मिलता है, ड्राइव मोड्स मिलते हैं, EV मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल बटन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर C टाइप एंड USB पॉइंट्स मिलते हैं फॉर दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो C टाइप है वो चार्जिंग है और जो USB पॉइंट है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है। सो इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पर ड्यूअल बॉटल होल्डर या कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर अगेन गोल्डन फिनिश देखने को मिलती है। सो की स्पेस यहाँ पर होने वाली है, लेदर फिनिश। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है विथ एम्पल ऑफ स्पेस जो बहुत ही काफ़ी है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी चार्जिंग पॉइंट या AC नहीं मिलती है। फिलहाल यहाँ पर एक ग्लोबस मिलता है विदाउट इल्यूमिनेशन एंड AC, तो ये बहुत ही मतलब गंदी चीज़ है। AC एटलीस्ट मतलब कूल ग्लोबस देना चाहिए, इल्यूमिनेशन तो छोड़ दो, हम फ़ोन की फ्लैश वगैरह जला सकते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सनवाइज़र विथ दी वैनिटी मिरर एंड इल्यूमिनेशन। जो इल्यूमिनेशन है वो ऑटोमेटिक है, जैसे हम जो शटर है मिरर का उसको ओपन करेंगे तो इल्यूमिनेशन ऑन हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। सो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सनरूफ्स के कंट्रोल मिलते हैं, सनब्लाइंड के कंट्रोल मिलते हैं और इसी के साथ साथ जो इल्यूमिनेशन है उसके भी कंट्रोल्स मिलते हैं। गाड़ी के सभी इल्यूमिनेशन अगर ऑन करने हैं तो ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, सभी जो इल्यूमिनेशन है वो ऑन हो चुके हैं। यहाँ पर भी ऑन हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो चुके हैं। अभी इसको बंद करने के लिए अगेन मैं दिखा देता हूँ लाइक दिस, तो सभी जो इल्यूमिनेशन है वो ऑफ हो चुके हैं। सो यहाँ से जो है वो सनरूफ ओपन होगा, यहाँ से जो है वो सनब्लाइंड ओपन होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सनरूफ है वो पार्शियली ओपन होगा, ओनली लाइक एयर फ्लो होने के लिए। सो यहाँ पर ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है। अभी ये ऑफ हो गया और
अभी ऑन हो गया है। लाइक यहाँ पर जो ग्रीन लाइट आ रही है उसका मतलब वो ऑटोनॉमिक मोड उसका ऑन है। सेफ्टी फीचर्स की बाकी बात करूँ तो इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो मैंने पहले बताया, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ओनली आपको इसमें नहीं मिलता है वो रेडार ADAS लेवल 2, जिसमें आपको लेन कीप असिस्ट, सेफ एग्जिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। बट इसमें आपको प्राइस डिफरेंस भी उतना ही देखने को मिलता है, जो 50,000 से लेकर बेस वेरिएंट का अगर प्राइस दोनों का कंपेयर करें तो 50,000 से लेकर 1,20,000 तक का आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा टोयोटा हाई क्रॉस एंड मारुति सुजुकी इन्विक्टो में। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इस गाड़ी के बारे में जो भी मैंने बताया, इसमें आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आ गया हो तो, और चैनल पे बने रहना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।